द्रव्यलेशा और भावलेशा। द्रव्यलेशा के कितने भेद भैया हैं? आवाज नहीं आ रही मेरे में। भावलेशाओं के 6 भेद। ठीक है। द्रव्य का अर्थ हो गया वर्ण नाम। कौन सा हो गया? नवर्ण नाम कर्म के उद्देश्य से जो वर्ण मिलता है द्रव्यलेश। ठीक। भावलेशा का मतलब क्या हुआ? जो कसाय और ये कसाय और योग, कसाय अर्थ कहला नहीं लिखना, कसाय और योग के निमित्त से आत्मा का होने वाला परिणाम भावलेशा है। क्या? कसाय और योग के निमित्त से। ठीक है। तीन दो कारणों से भावलेशा होती है। ठीक। अब मुख्य में ये पहले गुण स्थान से होकर अशुभ लेशा कृष्णनील कापोदी तीसरे गुण स्थान तक जाएगी। कौन से गुण स्थान तक जाती है? चौथे। और जो शुभ लेशिया है जिसमें पीत और पद पहले से 7वें तक और शुक्ल लेशा पहले से 13वें तक, ये इस गुण स्थान का क्रम इसका इनका ऐसा है। अब इसके बहुत सारे जो भेद दिए इन्होंने। अब कृष्ण लेशा तीव्र क्रोधी हो, बेर को नहीं छोड़ता हो, पतन करने वाला, दया धर्म से जो रहित हो, दुष्ट हो, जो चुगलखोरी हो, करता विषयों का लंपट हो, दोगला हो, इस प्रकार से ये कौन सी लेशा का हृदय हो गया? कृष्ण। यह अशुभ लेशा के परिणाम है। इससे ठीक विपरीत नील लेशा, मतलब विपरीत से मतलब इससे थोड़ी सी कम, विपरीत तो नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा कम। बहुत निद्रालु हो, पर ये ऊपर के लक्षण भी इसके साथ मैच करेंगी। मतलब कम तीव्र क्रोधी है तो कम क्रोधी हो, शत्रुता नहीं छोड़ता हो तो शत्रुता कभी कभी छोड़ता कभी नहीं छोड़ता हो, लड़ना जिसका स्वभाव हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। और बहुत निद्रालु हो, पर वंचना करने पर मतलब ठगना, दूसरे की हंसी करना, ईर्ष्या करना, दूसरे को दुख देना, ये सब इनके दुख देने में जिन्हें आनंद आता हो। अति लोभी हो, आहार आदि जो आहार भय में तो इन चार संज्ञाओं में जो आनंद बनाता हो। तो यहाँ पर इसके साथ साथ एक और याद रख लेना कि ये कम से कम 5 पापों के भी प्रति जिसकी मन आसक्त होता हो, सप्त व्यसनों के प्रति जिसका मन आसक्त हो, इसको भी इसमें लगाइएगा। ठीक है। उसकी लेशा के अनुसार उसका भाव भी इन व्यसनों में भी फंसेगा। नहीं भी फंसेगा तो उसके फिर मृदु परिणाम अलग हो जाएंगे, तो लेशा भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी उसकी। ठीक। चलिए। आहार आदि संज्ञाओं का आसक्त, आसक्त का मतलब गिरता, जो आहार आदि संज्ञा में ही जिसका मन लगता हो। कापोत लेशा, जो बिन कारण दूसरे पर रोष करता हो, कारण नहीं है, बिन कारण भी। बिन कारण मतलब आया, जबरन उसे पीट दिया, जबरन उसे मार दिया, जबरन उसे सताया, तो बिन कारण भी इस प्रकार का भाव जिनका होता हो। अब ये जरूर है अपने कर्म का उदय, लेकिन सामने वाले को इसमें आनंद आता हो। आनंद आता है उन्हें कि ऐसा करने से ना। अच्छा। विश्वास ना करते, विश्वास ना करता हो मतलब जो किसी का विश्वास नहीं करते, बहुत मन कहने पर भी विश्वास नहीं करते। प्रशंसा अगर झूठी भी कर दो तो धन दे देते हैं, झूठी प्रशंसा में भी धन दे देते हैं। तो ऐसे लोग इस प्रकार से कापोत लेशिया वाले हो सकते हैं। ठीक। अब पीत लेशिया वाले, अब थोड़े से शुभ लेशिया हो गई। पीत लेशिया के भाव जो कर्तव्य अर्थ और अकर्तव्य का मतलब जान गए। करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों को भी जो जानता हो। और भद्रो सेव्य अशिव, मतलब मुझे भक्ष और अभक्ष, खाने योग्य और नहीं खाने योग्य। जैन दर्शन के अंदर एक चीज होती है जिसको आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ पर अजान फल का त्याग बताया है। अजान फल आप जानते हैं? नहीं, अजान फल 5 नंबर से अलग है। अजान फल का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, जिसके विषय में हमें कोई सूचना ना हो, जिसकी कौन सा फल है, कहाँ पाया जाता है, इसका गुण दोष क्या है, तो उसे नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हैं आप लोग? जिस फल के बारे में, तो ये क्या फलता है कि इसका और कोई भी लक्षण है? ये सिर्फ फल के विषय में है कि और कहीं भी इसका लक्षण है?
सब में लगेगा ये। जैसे जिस भोजन के बारे में आपको जानकारी ना हो, तो जो पैकेट बंद सामग्री है ना आपकी, पैकेट बंद सामग्री जैसे मैगी है, बिस्किट है, आइसक्रीम है, बाजार का जितना भी पैकेट बंद सामान, उसकी आपको जानकारी है नहीं है, तो वो आपके लिए अजान फल है। अजान फल का मतलब यही हुआ, मतलब जिस खाद्य सामग्री के बारे में आपको जानकारी नहीं है इसमें क्या मिला है। आप अगर ये कहते हो कि बाद हम कंटेंट से जान लेंगे, तो कंटेंट में कितना सत्य था ये भी आपको नहीं पता, कि उसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो भी आजकल आपको बिल्कुल अजान अजान रख के दी जाती है, मतलब आपको सूचित नहीं किया जाता उसमें। आजकल ईएनएस नंबर चलता है, आपको पता है, एग्रीएंट सिस्टम नंबर। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नंबर बना दिया उन्होंने कि जिसका अब कंटेंट नहीं लिख के ये नंबर लिख देते हैं, 216, 631, 557, ऐसे 101, 102, 104, ऐसे नंबर नंबर चलाते हैं। जिन प्रोडक्टों में वो लोग मांसाहार और शाकाहार दोनों जिनका जिनसे प्राप्त होता है, जिससे मतलब जैसे मांसाहार से युक्त भी है, शाकाहार से भी युक्त है, जिनका, तो अब वो वहां से आपको बताते नहीं है कि हमने इस वस्तु में मांसाहार से लेके डाला है, बस वो कंटेंट नंबर लिख देते हैं और आप खा लेते हैं। ये आपके लिए अजान फल है, क्या है, तो कम से कम अजान फल का तो त्याग कर दो, इतना तो कर सकती हो। अजान फल का तो त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ महाराज, जिसकी जानकारी नहीं होगी हम नहीं खाएंगे, ठीक है। फल मैंने क्या बताया, फल के लिए नहीं है ये। देखो, बिना जानकारी के खाओगे तो उसका फल क्या मिलेगा ये बात कर रहा हूं मैं। मैं फल की चर्चा नहीं कर रहा। बिना जानकारी खाओगे तो अगले जीवन में उसका फल क्या मिलेगा। एक किम्पाक नाम का फल होता है, किम्पाक। किम्पाक फल को कहते हैं, उसको कहते हैं जो देखने में ऐसा लगता है बहुत सुंदर और खुशबू बहुत अच्छी, लेकिन खाते ही खाने वाले का मरण हो जाता है। वो अंदर से इतना जहरीला होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, खुशबू बहुत अच्छी है, वो खा लेता है तो आदमी मरण को प्राप्त होता है। उसका नाम किम्पाक फल है। किम यानी अपन अगर संस्कृत में भी इसको देख लेना, अगर किम यानी क्या, पाक यानी फल, क्या फल है इसका। समझ रहे हो। अब कहीं भी होता हो मुझे पता है, लेकिन एक बात आप ये तो सोचो, हम तत्काल मरण से तो डर रहे हैं। क्यों, हम तत्काल हमारा मरण ना हो जाए, ये वस्तु खाने से कहीं हमारे प्राण न चला जाए, ये तो हमें फिक्र है। लेकिन इस इसको खाने से हम कितने भवों में दुख उठाएंगे इसकी फिक्र हमें नहीं है। ये खाने की तो हमें चिंता है कि ये खाने से हमारा मरण हो जाए, ये दवाई कहीं हमें मार ना दे, ये फल ये भोजन। ये तो अगर मान लो कोई आपको ये कहे कि इसमें जहर है, इस दूध में, इस फल में, इस मिठाई में, इस भोजन में, इस पैकेट बंद वस्तु में, क्या आप खा लेंगे। नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जहर है। लेकिन आपको ये बताया दिया, अभी बताया जा रहा है कि इसमें अगले भव में इससे आपका दुख उठाना पड़ेगा, तो अब ठीक है, अब क्या करें, अभी क्या करें। मजबूरी है, अब महाराज जी का काम तो कहना है, अपन तो नहीं छोड़ सकते, ये कह के आप फ्री हो जाते हो। लेकिन ठीक इससे विपरीत जब तुरंत मरने की बात आती है, एक बहुत अच्छी बात आती है, सम्यक दर्शन के विषय में आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप उसको समझना। सम्यक दर्शन के विषय में उन्होंने कहा, एक तरफ कोई बहुत जहरीला सर्प आ रहा हो, मार्ग में आप जा रहे हो, और एक तरफ कुदेवी देवताओं का मंदिर हो, क्या, एक तरफ कुदेवियों का मंदिर हो और एक तरफ जहरीला अजगर सांप आ रहा हो, तो उन्होंने कहा सांप से कटवा लेना अच्छा, लेकिन कुदेवताओं की शरण में जाना अच्छा नहीं। क्या, सांप से कटवा लेना अच्छा, वो काटे और तुरंत मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन कुदेवी देवताओं के उस जिनालयों में मंदिरों में नहीं जाइए। क्यों, क्योंकि सांप से काटा हुआ तो उसी भाव में मरेगा,
लेकिन उन कुदेव देवताओं के यहाँ में भव भव में मरेगा। समझ रहे हो? इतना बड़ा दृष्टांत उन्होंने कुदेव देवता का। ऐसा ही मैं कह रहा हूं, एक बार भूख से मरना अच्छा, हाँ, लेकिन जिस भोजन में मांसाहार मिला हो उस भोजन को नहीं करना अच्छा। एक तरफ मांसाहार भोजन हो और एक तरफ भूखा रहना हो कि मरण हो, तो मरण प्राप्त करना अच्छा। और वैसे आपको मरण प्राप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाता है आपको, भले ही आपको उस योग्य ना मिले लेकिन मिल तो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कहा जिसको भक्ष्य अभक्ष्य का विचार हो। क्या हो? भक्ष्य अभक्ष्य का जिनको विचार हो, ये आपको यार सोचना है। यहाँ पर इसीलिए कहा कि जिसको इस विषय में चिंतन हो, जिसको इस विषय में विचार आता हो, जो बार बार इस विषय में सोचता होगा, वो नियम से अपने भक्ष्य अभक्ष्य का विचार जरूर करता है। इसीलिए यहाँ पर उसकी लेस्या भी बदलती है। क्या? और जिसकी ये लेस्या होगी, मरण के समय में पूछता हूं उसकी दुर्गति हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। नियम से उसकी सदगति ही होगी। लेकिन आपकी खाद्य सामग्री से आपकी अगर लेशा बदलती है तो नियम से आपको नीचे की ओर जाना पड़ सकता है, आपकी दुर्गति हो सकती है, देव में भी देव दुर्गति हो सकती है। तो देखो, ऐसा मत समझो कि भोजन से आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, कहावत गलत नहीं हो सकती है। इसलिए तो पीत लेशा को इस प्रकार से दान और दया जिसके स्वभाव में ढली हो, मृदुता भासी हो, दृढ़ता रखता हो, इतनी जल्दी नहीं छोड़ देता वो दृढ़ता को। सम्यक दृष्टि भी ऐसी दृढ़ता को नहीं छोड़ता। अगर सम्यक दर्शन आपके अंदर समाया होगा ना, तो आप इस सम्यक दर्शन दृढ़ता को आप छोड़ नहीं सकते। क्या? इस दृढ़ता को आप नहीं छोड़ सकते कि नहीं, ये मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई। पद्मलेश्य जो त्यागी हो, भद्र हो, भद्र समझ गए, सरल, और सच्चा हो, मतलब जिसके अंदर सच का साथ देना, सच बोलना, सच को धारण करना, और सच में जिसका विश्वास हो, असत्य के ऊपर जिसका झुकाव ना हो, साधु जनों की पूजा इत्यादि में जो मन जिसका लगता हो, उत्तम कार्य करने में जिसको आनंद आता हो, बहुत अपराध हानि पहुंचाने वाले के प्रति भी क्षमा का भाव जिसके अंदर आ जाता हो, ये सब पद्मलेशा के लक्षण है। शुक्लेशा पक्षपात से जो रहित हो, ठीक, निदान नहीं करता हो, समान व्यवहार में जिसका विश्वास हो, इष्ट अनिष्ट के विषयों में जिसके मन में साम्य भाव हो। साम्य भाव समझिए, सावराग्य से जो जिसका मन है, और स्त्री पुत्र मित्र आदि में जिससे स्नेह नहीं हो, ये सब शुक्ल लेशिया वालों के लक्षण हैं। ठीक। अब कृष्ण कापोत पीतपाल शुक्ल ये बता दिए थे। इनके भी छह छह भेद और हो जाते हैं। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, इस प्रकार से छह लेशन के भेद हो जाते हैं। इन्होंने वैसे छह लेशा घटा दिए, लेकिन छह में भी छह भेद हो जाएंगे। किसी की बहुत तीव्र, किसी की बहुत तीव्र मंद। कृष्ण लिशा में भी छह भेद घट जाएंगे, और शुक्ल लिशा तक भी, शुक्ल की बहुत उत्कृष्ट और बहुत कम, इसके अलग अलग परिणाम। जैसे अपन ने देवगति में लगाया ना, ऐसे अलग अलग सब जगह लगा लेना। ठीक। ये दृष्टांत वृक्ष का उखाड़ने वाला आप चारों का स्वयं में लगा लेना, क्रोध के साथ भी, मान के साथ भी, माया के साथ भी, और लोभ के साथ भी। ठीक। अब चारों गतियों में गुणस्थान भी लगा लेना, चारों लेशा आपका भी गुणस्थान बता दिए। नरक गति आदि के लेशाओं के साथ लगा लेना। आज 14 चतुर्दशी है, तो मन आप प्रतिक्रमण के विषय थोड़ा सा कर लें, क्योंकि प्रतिक्रमण में फिर अपना ठीक, आज प्रतिक्रमण को आप बहुत अच्छे से करने का पुरुषार्थ करिएगा। आप बैठे बैठे ही पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आप पंच परमेश्वरी को याद करके बैठिएगा। ठीक है। आसन आप लगा लेना, जिस आसन में आपको सुविधा हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, अथवा सुखासन। ठीक। आनंद, सारे टेंशन को आप कम कर ले, सारे काम
जितने आपके मन में विचार हो उनको अभी आप छोड़ दें और सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर हाथ जोड़ के वही संकेत में पीछे की, आपकी पूर्व दिशा आपके पीछे की ओर है, ठीक है। उस ओर आप संकेत रूप में पूर्व दिशा में बोलिए, पूर्व दिशा में विराजमान जितने भी अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि रिद्धिधारी केवली प्रभु विराजमान है, उन सबको मन से वचन से काय से प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब दक्षिण दिशा ये है आपकी, ठीक है, पूरा बता दिया। दक्षिण हमेशा ध्यान रखो, पूरब के जिस तरफ हम पूर्व खड़े तो उसके सीधे हाथ तरफ दक्षिण है, पीठ तरफ पश्चिम है, उल्टे हाथ तरफ उत्तर है। सीधी सीधी बात। कोई भी एक दिशा आप पकड़ लेंगे ना, पूर्व दिशा, तो अपने आप ही आपका अपने आप घूमना नहीं पड़ेगा आपको, बस वही से। अब चलिए दक्षिण दिशा में बोलिए, दक्षिण दिशा में जितने भी अरसिदाचार उपाध्याय साधु परमेष्टि रिद्धिधारी मुनि महाराज केवली मुनि सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, उन सभी को मन से वचन से काय से प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में विराजमान अरसिदाचार उपाध्याय साधु परमेष्टि रिद्धिधारी केवली चैत्य चैत्यालय नव देवता विराजमान है, उन सभी को मन से वचन से काय से प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उत्तर दिशा में विराजमान जितने भी अरसिदाचार उपाध्याय साधु परमेष्टि केवली विद्याधारी मुनि महाराज चैत्य चैत्यालय नव देवता विराजमान है। अब नव देवता समझ गए ना आप? अरसिदाचार उपाध्याय जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, हाँ नौ देवता नहीं है यहाँ पे, ठीक। उन सभी को मन से वचन से काय से नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक। अब आप शांति से हम बैठेंगे, अपने अपने ध्यान को लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हम अपने किए हुए प्रायश्चित को करेंगे। किए हुए पापों के प्रायश्चित के लिए अलग प्रकार से प्रभु से गुरु से प्रार्थना अपन आज करेंगे। आप अपने प्रायश्चित को एक एक जैसे जैसे आप यहाँ से उच्चारण हो उनको आप याद करिएगा और मन से उनके प्रति पश्चाताप करते हुए उसकी निंदा और गर्रा करिएगा। ठीक है, निंदा गर्रा समझ गए? निंदा का अर्थ होता पश्चाताप, गर्रा का अर्थ कह देना, मुख से उसका उच्चारण करके उसको स्वीकार करना और उसका प्रायश्चित मांगना। ठीक ठीक। सब प्रकार से आंखें हल्की बंद कर ले, अपने मन को शांत कर ले, बिल्कुल एकदम शांत। अपने मूल नायक भगवान को मन से ही प्रणाम करके आज हम कुछ अलग ढंग से अपने पापों को प्रायश्चित करने का पुरुषार्थ करेंगे। आज पाक्षिक का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, भगवान शांतिनाथ के जन्म तप और निर्वाण कल्याण का दिन है। चतुर्दशी 15 दिन में एक बार आती है और जिस भव्य जीव के मन में पाक्षिक प्रतिगमन करता है, आज के दिन जहाँ जहाँ साधु परमेष्टि विराजमान है, सभी लोग 15 दिन का बड़ा प्रतिगमन आज के दिन करते हैं। और आज ही के दिन जब वो गुरु के सानिध्य में होते हैं तो पाक्षिक प्रतिगमन का प्रायश्चित भी ग्रहण करते हैं। आज पूज गुरुवर को याद करिएगा। पूज गुरुवर इस समय इंदौर नगर में विराजमान है। आज हम उन्हीं की शरण में जाके अपने पापों को प्रायश्चित के रूप लेंगे, उनसे निवेदन करेंगे वो हमें अपने पापों का प्रायश्चित दे, हमें पापों से मुक्त कराएं। गुरु ही एक ऐसे
गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके सामने गुरु का अर्थ होता है भारी। वो गुरु भारी से भारी पाप को भी हल्का बनाने की शक्ति रखता है, इसलिए उसे हम गुरु संज्ञा देते हैं। हम आज ऐसा मन में विचार लाएंगे, हम सभी आचार्य गुरुवर की शरण में पहुंच गए हैं। अच्छे से आप लोग आचार्य श्री के फोटो को कभी देखा हो, कभी आप गए हो, आप सीधे उसी दृश्य को याद करिए जिस दृश्य में आज गुरु जी के आप दर्शन कर रहे हैं। आप भरे हुए हैं, जैसे पिछली बार अपन समूह शरण में गए थे, वैसा ही आज इस पंचम काल में जो साक्षात तीर्थंकर के स्वरूप है, जो मात्र पंचम काल ही जिन्हें बाधा पहुंचाता है, जिनकी साधना आज भी ऐसी है कि अगर पंचम काल ना हो तो आज भी मुक्ति का रास्ता जिनके लिए खुला होता है। फिर भी गुरु जी की साधना के अनुसार हम उनके चरणों में पहुंच रहे हैं। जो जो जैसे जैसे जिसने जब जब दर्शन किए हो, उन भावों को अपने सामने लाए। जिसने नहीं किया हो वो उनका फोटो जो देखा हो उसको हृदय में स्थापित करे। जिस रूप में भी उन्होंने देखा हो, दोनों हाथ ऐसे जोड़ ले कि मन में ही ऐसा भाव आए आपके कि साक्षात उनकी शरण में ही मैं बैठा हूँ। मैं अपन सब अब आचार्य श्री के पास जा रहे हैं, गुरुदेव की शरण में पहुंचे हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं आचार्य श्री को दर्शन के लेके। अलग अलग प्रकार की सबके मन में विश्वास, सबके मन में उनकी अलग अलग छवि विराजमान है। कोई कह रहा है यहाँ साक्षात तीर्थंकर है, तो कोई कहता है ये रिद्धिधारी मुनि है, तो कोई कहता है ये चलते फिरते सिद्धों के समान है, तो कोई कहता है इस पंचम काल में ये अनोखे ही संत हैं। अजैन में उन्हें कोई ब्रह्मा विष्णु के रूप में देखता है, कोई उन्हें शंकर के रूप में देखता है, मुस्लिम उन्हें पैगंबर के रूप में देखना है, तो सिख उन्हें वाहे गुरु के रूप में देखता है। हर व्यक्ति, हर समाज का वर्ग, हर व्यक्ति उन्हें अलग अलग रूप में देखता है, लेकिन वो सभी के लिए भगवान का स्वरूप है। आज उनकी शरण में हम साक्षात पहुंच रहे हैं।